आ जाओ, बताइए बेटा, बहुत बताइए। स्नेहा 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 थैंक यू। अरुणोदय प्रकाश, अरुणोदय प्रकाश, तालियां बजाइए जोर से। जिन बच्चों को विद्या जो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है आप लोगों का। क्या नाम है? शालिनी। विद्या कौन है? तो विद्या कौन है? आप जोरदार तालियां बजा करके अपने साथियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। शालिनी तुम्हारा नाम क्या है? स्वस्ति शर्मा, स्वस्ति वर्मा, सरस्वती। क्या नाम है? क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या फ्रांस, क्या जापान, क्या रशिया, सब भारत का सम्मान करते हैं। कुछ वर्षों में हो गया ना। और उसका कारण क्या है? भारत ने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। मोदी जी ने आज, मैं आपके पास आया हूं तो आज आपके सामने एक बात, मोदी ने कहा टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को बढ़ाना है। 14 में भाषण हुआ था, जब वो दिल्ली में मीटिंग थी, शायद संजीव तुम हो गए उस मीटिंग में, नामीला ग्राउंड में, तो उन्होंने नारा दिया था, बेटा, इफ आई एम इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, आई विल ट्राई टू मेक एन इंडिया वेयर IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। क्या मतलब है? IT इंडियाज टैलेंट प्लस IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू IT इंडिया टुमारो। हमें ये देश को बनाना है। देखो देश कैसे बदलता है। आप में से कितने को आधार कार्ड याद रखो? वेरी गुड। आप लोग तो नीचे रखिए, बच्चों से बात कर रहा हूं। वेरी गुड। आधार, देश के IT मंत्री को मैं देखता था। आधार क्या है बेटा? समझो आप। आदमी की कैसी पहचान? इट इज कॉल्ड बायोमेट्रिक्स। तो आप अपना नाम बदल सकते हैं, आप प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल सकते हैं, लेकिन भगवान ने आपको 2 चीज दिया है, उंगलियों के निशान और पुतली। ये कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान देता है। तो बायोमेट्रिक्स क्या करता है? इट कैप्चर्स योर फिंगर प्रिंट एंड योर बायो आइरिस, और उससे आपकी पहचान। तो ये कहते हैं डिजिटल पहचान, टू सप्लीमेंट योर फिजिकल पहचान। अब देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे इसका उपयोग किया। देश में गरीबों के 45 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, उसको जोड़ दिया आधार से, और उसको सीड कर दिया मोबाइल से। एक संख्या तुम लोग याद रखना, भारत की आबादी 132 करोड़, भारत में मोबाइल फोन कितना है? 120 करोड़। और भारत में स्मार्टफोन कितना है? 80 करोड़। देखो वो पीछे से फोटो खींच रहा है स्मार्टफोन से, वो स्मार्टफोन का मतलब क्या होता है? कि मूविंग कंप्यूटर। जितने स्मार्टफोन है जैसे कंप्यूटर। हमने डेटा को सस्ता कर दिया, अब 5G आ रहा है, तो अब सब पहले व्हाट्सएप, तो अब वीडियो भेजो, फिर सोशल मीडिया। ये पूरे कोरोना काल में आपके याद है ना कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई? डिजिटली हुई ना, ऑनलाइन हुई ना। ये कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन हुई। तो ये सब करने में आपके सांसद जी ने कुछ काम किया था, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT, ये समझना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि 220 करोड़ लोगों को टीका लगा। और टीके की खबर कहां आई थी? बोलो, कब लगेगा? किस? आपके मोबाइल फोन पर, याद है ना? तो देखो टेक्नोलॉजी से देश कैसे बदल गया। तो ये PM की सोच थी कि टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग होना चाहिए। भारत की आबादी अभी 132 करोड़ है। दैट मीन्स 1.32 बिलियन। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री
देश की चिंता करता है, देश की सुरक्षा की चिंता करता है, देश के विकास और आपकी भी चिंता करता है कि बच्चे का एग्जाम का प्रेशर है कि नहीं है, हा? और आपको मालूम है कि एग्जाम वॉरियर किताब कहां से निकली? प्रधानमंत्री को डेली देश से हजारों चिट्ठियां आती हैं, तो उसी में, और उन चिट्ठियों को खुद पढ़ते हैं, उसका नोट बना के आता है उनके सामने। तो उसमें सब में था कि बच्चे, मोदी अंकल, हम कैसे अपने को परीक्षा की टेंशन से मुक्त करें। तब एक तो मन की बात करते हैं हर लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। तब उन्होंने कहा देश के हम बच्चों से भी बात करेंगे और ये परीक्षा का टेंशन खत्म होना चाहिए। अब ये बहुत खुशी है। और ये देखिए, मोदी जी की पुस्तक आप लोग जरूर पढ़िए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो पहली बात जो संजू ने कही ना, बिकम एग्जाम वॉरियर नॉट वॉरियर। वॉरियर मतलब लड़ने वाले, वॉरियर मतलब चिंता करने वाले। चिंता नहीं करो, लड़ना सीखो। ये और मेरे सारे बेटा और बेटियां, दूसरी बात ध्यान रखो कि एक असफलता सफलता की निशानी है। The first failure is a sure sign of success in the future. तुम्हारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, इस बार नहीं किया, आगे करेंगे। एपीजे कलाम का नाम सुना है सबों ने? आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति थे, और जाते हैं। वेरी गुड। एपीजे कलाम एयरफोर्स का पायलट बनना चाहते थे। उनके जिंदगी का एकमात्र मिशन था कि मुझे एयरफोर्स का प्लेन उड़ाना है, फिर उसको फेल कर गए। बहुत उदास थे और वो गए थे हरिद्वार। अपनी किताब में लिखते हैं विंग्स ऑफ फायर में कि मैं इतना उदास था कि मैं क्या करूं, जिंदगी का उद्देश्य खत्म हो गया। मेरे बड़े भाई ने, बहुत गरीबी थी उनकी, मुझे इतने प्रेम से पढ़ाया सिखाया। तो फिर बोले कि बहुत बड़े संत उनको मिले ऋषिकेश में। मैंने कहा कि आज तुम नहीं कर पाए हो, भविष्य का रास्ता खुलेगा, अपनी हिम्मत रखो। अब देखो, आज वो मिसाइल मैन बने। तो जहाज उड़ाया नहीं, मिसाइल को उड़ना सिखाया और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। तुम लोगों को देख करके मुझे अपनी कहानी अभी का एक याद आ गई। हमारे पिताजी बड़े सख्त किस्म के आदमी थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत सख्त करते थे। तो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से नेतागिरी में घुस गया था। तो उसने कहा जो करना हो करिए, आपको रिजल्ट फर्स्ट क्लास देना पड़ेगा। तो मुझे अच्छा लगता, आपने इतना लंबा चौड़ा हमारा जो लिखा, तो मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास में बच्चों को बता दे कि मुझे अच्छा लगता। हाँ, कि बी ऑनर्स और ये में दोनों मैंने फर्स्ट क्लास पास किया, मैट्रिक भी पास किया फर्स्ट क्लास। समझे? तो बेटा हमको मैट्रिकुलेशन में 79% नंबर आए, साइंस में, एडवांस मैथमेटिक्स में, एलिमेंट्री में, और हम साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया। हम लोग के समय में क्या था, सबको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो हम लोग भी उसी में घुस गए थे। बेटा हमको साइंस कॉलेज में 6 महीने पढ़ते हुआ था, हमने देखा कि हमको कैलकुलस समझ में नहीं आता है। क्या है ये कैलकुलस? बहुत हाई डिग्री ऑफ मैथमेटिक्स है, पढ़ना पड़ता। बेटा हम घर आके प्रैक्टिस करते थे और जितना प्रैक्टिस करते थे उतना धंसते जाते थे। तो 1-2 महीना चला, हमने कहा साइंस नहीं पढ़ना मुझे। बहुत माता पिता ने कहा अच्छे पढ़ते हो, नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर साइंस, आई एम नॉट मेंट फॉर मैथमेटिक्स। तो बाद में हमने बेटा बी ऑनर्स किया, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। आज बेटा तुमसे कहते हैं, अगर उस समय मेरे अंदर का विश्वास जुड़ गया होता तो हम हिलते ढुलते बिहार इंजीनियरिंग सर्विस क्लास 2 के एक इंजीनियर बनते हैं। और आज देखो, आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आई हैव नेवर स्टडीड इवन फॉर ए डे इन एनी इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं
मैंने राजनगर हाई स्कूल में मैट्रिक किया, समझे? हाँ, पैदल जाया करता था फिर मुहानी से वहां तक। वो इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरी लड़ाई शत्रुघ्न सिन्हा थी, दिल्ली के बहुत से पत्रकार आए थे, आप कहाँ पढ़े? हमने कहा जगह दिखाता हूँ। वो एक फ्लैट में चलता था स्कूल, अब तो उसकी बिल्डिंग बन गई। लेकिन आज देखो, मैंने अपने अंदर के आत्मविश्वास को कभी नहीं गिरने दिया, ठीक है? And in spite of having studied from a simple government school, I rose to become an eminent lawyer of Patna High Court and then also of Supreme Court and Congress of India. क्षमा करो, मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? You can do it and you have to do it. ये आत्मविश्वास होना चाहिए। हाँ, यही मोदी जी की अपेक्षा है कि हमेशा जिंदगी में बेटा पॉजिटिव रहना चाहिए। मोदी जी ने क्या क्या कहा? पहली तो असफलता से कभी परेशान नहीं, ठीक। दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमें क्या बनना है। और आजकल के हर बच्चे में यह विश्वास होता है। मैं देखता हूं देश भर में यंग बच्चों से मैं बात करता हूं, अच्छा लगता है मुझे, सबकी सोच है। तो अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं किस चीज के लिए बनी हूं या बना। जब ये सोचोगे तो आस्ते आस्ते रास्ता निकलेगा। और मेरी बड़ी प्रामाणिक सोच है, मैं शिक्षकों से भी कहूंगा कि बच्चों का जो पढ़ने में मन लगता है उसको और पढ़ाइए। हाँ, जो बच्चे का जैसे आज पेंटिंग क्यों हुई है, बहुत के हाथ पेंटिंग में बड़े आराम से चलते हैं। अब मैं अपनी कहानी बताता हूं, तुम हंसोगे नहीं। चौथे क्लास में पढ़ता था तो पेंटिंग कंपटीशन हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरी आंख में घर आकर रोने लगा मैं। तो माँ ने पूछा बेटा क्या होगा? हमसे पेंटिंग नहीं समझ में आया है। तो माँ ने एक पेंटर बुलाया, हमने गेट पिट किया, हमने कहा ये हमारे बस का नहीं है, हमसे नहीं होगा। तो माँ ने पूछा तुम क्या करोगे? कहा हम बोलने का काम करेंगे, समझे? तो बेटा तुमको जानकर खुशी होगी, क्षमा करो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तुमको प्रेरित करेंगे। मैं 7वें क्लास में पढ़ता था और इंटर स्कूल डिबेट में बिहार में फर्स्ट हुआ था मैं। बाद में तो पटना कॉलेज से मैं इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट में भारत में भी टॉप किया, हिंदी में तो कर सकते हैं। ये पॉजिटिव भाव आज देखते हो हमारे मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। You all need to be proud of your prime.